आज की ऑनलाइन तासिका में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम देख रहे थे टेलीविज़न की पटकथा, टेलीविज़न के लिए लिखी जाने वाली पटकथा। तो टेलीविज़न के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियाँ लिखी जाती है। टेलीविज़न पर जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं, जो प्रसारित किए जाते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की कहानियाँ लिखी जाती है और वह कहानियाँ अनेक एपिसोड्स में प्रस्तुत की जाती है, प्रसारित की जाती है। अपने देश में एपिसोड की लंबाई भी एक प्रकार से निश्चित सी हो गई है, तय सी कर दी गई है। एक तो आधा घंटा या फिर 1 घंटा, माने कि आधा घंटा या 1 घंटा अवधि लगभग निश्चित हो चुकी है। यह अवधि जो है वह सभी एपिसोड्स के लिए होती है, किसी एक एपिसोड्स के लिए नहीं रखी जाती। इसमें पटकथा लेखन के साथ साथ विज्ञापन और उसका जो शीर्षक है, टाइटल है, तो उसका भी समावेश किया जाता है। विशेष रूप से अगर कहा जाए तो आधा घंटा अवधि के एपिसोड के लिए लेखक को लगभग 22-23 मिनट की पटकथा लिखनी पड़ती है और 1 घंटा समय के एपिसोड्स के लिए अधिक से अधिक 50 मिनट की पटकथा लिखना आवश्यक होता है। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि 1 घंटा एपिसोड्स के लिए 50 मिनट्स की कहानी कैसे संभव है, परंतु आप लोग यह भी जानते हैं कि आजकल का जो ज़माना है वह विज्ञापन का ज़माना है। हर एक कार्यक्रम में बीच बीच में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस पर भी लेखन की लंबाई निर्भर होती है कि बीच बीच में कितने विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं। तो टेलीविज़न के धारावाहिक पर एक एपिसोड में कितने विज्ञापन दिखाए जाते हैं और कितनी बार दिखाए जाते हैं, उसके आगे जाकर अगर कहा जाए तो लोकप्रिय जो कार्यक्रम होते हैं या जो लोकप्रिय धारावाहिक होते हैं उसमें तो विज्ञापनों की तादाद और भी बढ़ती जाती है। बहुत अधिक मात्रा में उसमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। हर एक विज्ञापन दाता को ऐसा लगता है कि वह उस लोकप्रिय धारावाहिक के साथ जुड़ जाए या अन्य किसी भी कार्यक्रम के साथ वह जुड़ना चाहता है जो कि लोकप्रिय कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इससे कार्यक्रम के संतुलन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कार्यक्रम की कहानी या कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य गौण हो जाता है और विज्ञापनों को ही प्रधानता प्राप्त होती है, विज्ञापन ही प्रधानता हासिल करते हैं। तो इससे कहानी की गंभीरता पर भी असर पड़ता है और कार्यक्रम की उद्देश्य पूर्ति पर भी असर पड़ता है। तो एपिसोड की लंबाई जो होती है वह आधे घंटे की हो या फिर 1 घंटे की हो, यह उस विषय पर निर्भर करता है जहाँ नियमित रूप से धारावाहिक दिखाए जाते हैं। अब नियमित रूप से
समझो ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक या अन्य किसी विषय पर आधारित जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं, उन धारावाहिकों के एपिसोड्स जो होते हैं वह 1 घंटा अवधि के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक एपिसोड 1 घंटे का होता है। निरंतर चलने वाले जो सामाजिक धारावाहिक होते हैं, उन धारावाहिकों का अवधि या एक एपिसोड का अवधि आधे घंटे का होता है। तो कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक या पौराणिक विषयों पर बनाए जाने वाले जो धारावाहिक होते हैं या वह जो कहानी होती है, तो उस कहानी में धैर्य होता है और विस्तार भी होता है। पौराणिक और ऐतिहासिक धारावाहिकों की जो कहानी होती है, वह कहानी धैर्य और विस्तार की कहानी होती है। वह धैर्य से और विस्तार से कही जाती है, प्रस्तुत की जाती है। उसके लिए एक मुश्त लंबा समय होना जरूरी है और लंबा समय होता भी है। तो सामाजिक विषयों पर आधारित जो धारावाहिक होते हैं, तो उनके लिए अपेक्षाकृत कम समय होता है। लगभग आधा घंटा एक एपिसोड के लिए समझो दिखाया जाता है। तो धारावाहिक लेखन के विषय में कुछ भ्रम भी बने हुए हैं, जैसे कि धारावाहिक का जो पटकथाकार होता है या धारावाहिक के लिए कहानी लिखने वाला जो लेखक होता है, तो वह लेखक फिल्म के लिए अच्छी पटकथा नहीं लिख सकता है, ऐसा भ्रम भी है। परंतु जो लेखक धारावाहिक के लिए कुशलतापूर्वक कहानी लिख सकता है, वह लेखक सिनेमा के लिए भी कुशलतापूर्वक कहानी लिख सकता है। तो इस भ्रम को दूर करना चाहिए। सिनेमा माध्यम का असर अधिक लोगों पर पड़ता है और सिनेमा माध्यम का सफल लेखक धारावाहिक की कहानी भी अत्यंत कुशलता से लिख सकता है। उसकी लिखी हुई कहानी के आधार पर बनाई गई धारावाहिक भी लोकप्रिय हो सकती है। ऐसी अनेक धारावाहिक, ऐसे अनेक सीरियल्स हमने देखे हैं। तो वास्तव में यह दोनों जो विधाएं हैं, धारावाहिक और सिनेमा, यह विधाएं वास्तव में अलग अलग विधाएं हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ भी पटकथाकारों का बंटवारा हो या विभाजन हो। लेकिन कुछ लेखक दोनों क्षेत्रों में, दोनों विधाओं में अत्यंत कुशलता से लेखन कार्य कर सकते हैं। अधिकांश मात्रा में फिल्में जो होती है, वह दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन टेलीविज़न के लेखक की जो नस्ल होती है, वह दर्शकों के हाथ में होती है। टेलीविज़न के लेखक को दर्शकों की इस शक्ति का, इस क्षमता का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वह रिमोट का प्रयोग न करे, रिमोट का इस्तेमाल न करे। वह कैसे? तो समझो अगर हम कोई अच्छी सीरियल देख रहे हैं
और बीच में ही अगर विज्ञापन आते हैं तो हम क्या करते हैं, वह चैनल बदल देते हैं, दूसरा चैनल लगाते हैं। उसके लिए रिमोट का प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो यह बात लेखक को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि दर्शक वर्ग ने रिमोट का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। तो टेलीविज़न के क्षेत्र में केवल ट्रेंड बदलते हैं, आंदोलन नहीं चलते, परिवर्तन अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। भारतीय टेलीविज़न के क्षेत्र का इतिहास अगर हम देखें तो यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है या इस बात का पता चलता है कि टेलीविज़न के क्षेत्र में या टेलीविज़न के क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, जो स्वरूप है या जो परंपराएं हैं, वह बदली है। टेलीविज़न के माध्यम में सिनेमा और टेलीविज़न यह दोनों का समावेश होता है। टीवी के माध्यम से जुड़े हुए जो कर्मचारी होते हैं या टीवी इस माध्यम से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, तो इन्होंने इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि या यह बात तय करनी आवश्यक है कि टेलीविज़न पर सिनेमा का कितना प्रभाव होता है या टेलीविज़न पर सिनेमा कितना प्रभाव ग्रहण कर सकता है और टेलीविज़न माध्यम को कितना शुद्ध रखना चाहिए। अगर इस मामले में टेलीविज़न का लेखक या धारावाहिक का लेखक अपना योगदान अगर दे सकता है, तो यदि वह चाहे कि टेलीविज़न माध्यम शुद्ध बना रहे, तो उसे ऐसी कहानियाँ, उसे ऐसी पटकथाएं लिखनी होगी जो समाज को टीवी की ओर आकर्षित करे, दर्शक को टीवी के साथ बांधने का प्रयास करे या टीवी में उनकी रुचि बनी रहे। इस प्रकार की पटकथाएं लिखना लेखक के लिए आवश्यक हो जाता है। अपना यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।